मैं बंगाल को डिटेंशन सेंटर नहीं बनने दूंगी। मैं लोगों के बुनियादी हक नहीं छीनने दूंगी। इसके लिए मुझे जान भी कुर्बान करनी पड़े तो मैं करूंगी। सीएए को लेकर बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ऐसा ही बयान दिया। तो वहीं केरल के सीएम पिनाराई विजयन ने कहा, सीएए कानून मुस्लिम अल्पसंख्यकों को दोयम दर्जे का नागरिक साबित करना है। इतना ही नहीं, तमिल एक्टर थलपति विजय ने भी सीएए के खिलाफ विरोध जताया है। आज हम जानेंगे कि सीएए को राज्यों में लागू होने से क्या रोका जा सकता है, विपक्षी नेता हंगामा क्यों कर रहे हैं और क्या राज्यों की मशीनरी शरणार्थियों को नागरिकता दिलाने वाले इस कानून की प्रक्रिया में कोई अड़ंगा लगा सकती है। तो चलिए पहले जानते हैं, क्या राज्य सरकारें सीएए लागू होने से रोक सकती है, जिसका जवाब है नहीं, क्योंकि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों के तहत राज्य और केंद्र के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है और संविधान के तहत नागरिकता केंद्र का विषय है। केंद्र के बनाए कानून को राज्यों को लागू करना होता है। संघ सूची के तहत रक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, परमाणु ऊर्जा, रेलवे, डाक जैसे कुल 100 विषय हैं। इनसे जुड़े मामलों में निर्णय लेने का सर्वोच्च अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को है। वहीं राज्य सूची के मुताबिक परिवहन, पब्लिक हेल्थ, नशीली शराब की खरीद जैसे 61 विषय हैं। इनसे जुड़े मामलों में निर्णय लेने का अधिकार सिर्फ राज्य को है। समवर्ती सूची के तहत आपराधिक प्रक्रिया, ट्रेड यूनियन, जनसंख्या नियंत्रण जैसे 52 विषय रखे गए हैं। इनसे जुड़े किसी मामले में केंद्र और राज्य के पास निर्णय लेने की बराबरी की शक्ति होती है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर कहते हैं, केरल की विधानसभा ने सीएए के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया था और सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका डाली गई थी, लेकिन संसद से पारित कानून को संसद या फिर सुप्रीम कोर्ट से ही रद्द किया जा सकता है। केरल और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्रियों के मौखिक बयानों की कोई कानूनी अहमियत नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 256 और 257 के अनुसार राज्यों के लिए केंद्र सरकार के कानून का पालन करना जरूरी है। मुख्यमंत्री संविधान की शपथ लेते हैं, जिसके अनुसार संसद के कानून का पालन करना जरूरी है। ऐसा नहीं करने पर राज्यों में संवैधानिक व्यवस्था भंग होने और अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की संभावना बन सकती है। मगर अब सवाल यह है कि अगर राज्य सरकारें सीएए को लागू होने से रोक नहीं सकती, तो ममता और पिनाराई जैसे मुख्यमंत्री इसे लागू ना होने देने की बात क्यों कर रहे हैं? तो बता दें, इस पर सरकार का तर्क है कि मुस्लिमों को अल्पसंख्यकों के समूह से इसलिए बाहर रखा गया है क्योंकि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश इस्लामिक देश है और वहां मुस्लिम बहुसंख्यक है। कानून का विरोध करने वालों का तर्क ये भी है कि म्यांमार जैसे देशों में रोहिंग्या, अहमदिया और हजारा समुदाय के मुस्लिम अल्पसंख्यक है और उन्हें धार्मिक आधार पर सताया गया है। ये भी चिंता जताई जाती है कि सीएए के तहत ये तय किया जाएगा कि अवैध प्रवासी कौन है और फिर एनआरसी के जरिए इस आधार पर मुसलमानों को निशाना बनाया जाएगा। साल 2019 और 20 के दौरान सीएए के खिलाफ व्यापक प्रदर्शन भी हुए। कांग्रेस सहित कई विपक्षी दल सीएए के खिलाफ हैं। क्या सीएए के नियमों को लागू करने में राज्य की मशीनरी भी शामिल है? तो इसका जवाब है हाँ, क्योंकि केंद्र सरकार ने ऑनलाइन पोर्टल तो जारी कर दिया है, लेकिन इसका क्रियान्वयन राज्य सरकार की मशीनरी से ही होगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लोगों से इस कानून के तहत नागरिकता के लिए आवेदन नहीं करने की अपील की है। उनके अनुसार अगर एप्लीकेशन रद्द हो गया तो फिर आवेदनकर्ता को अवैध शरणार्थी माना जाएगा। जिस तरीके से विपक्ष शासित राज्यों में पुलिस और प्रशासन की भूमिका है, उसके अनुसार नागरिकता से जुड़े मामलों में भी अवरोध के मामले बढ़ सकते हैं। जिन लोगों को प्रशासनिक अड़चन का सामना करना पड़े, वे ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपनी शिकायत केंद्र सरकार के अधिकारी के पास दर्ज करा सकते हैं, जिससे समयबद्ध तरीके से उन्हें भारत की नागरिकता मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, सुपर न्यूज़ 24।